बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल, ठीक है ना। तो सर्कल देख लेते हैं, सर्कल क्या होता है। कौन सा टॉपिक बेटा? सर्कल। सर्कल सर्कल का मतलब क्या? वृत्त। क्या स्टार्ट करना बेटा? वृत्त स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे, और परिभाषा देखने के बाद सब कुछ हम लोगों के समझ में आ जाएगा। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा देख लीजिए ध्यान से। उन अनंत बिंदुओं का समुच्चय, ऐसे अनंत बिंदुओं का समुच्चय, ऐसे अनंत बिंदुओं का समुच्चय। देखिए अगर क्लियर नहीं होगा तो हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। बिंदुओं का समुच्चय, समुच्चय ऐसे अनंत बिंदुओं का समुच्चय जिसकी जिसकी किसी एक स्थिर बिंदु से, किसी एक स्थिर स्थिर बिंदु से दूरी समान हो या अचर हो। अचर लिखिए, अचर हो, अचर हो। ध्यान समझिएगा। ऐसे अनंत बिंदुओं का समुच्चय जिसकी किसी एक स्थिर बिंदु से दूरी क्या हो? अचर हो, वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है, वृत्त कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है बेटा? वृत्त कहलाता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास इनफाइनाइट क्या है? पॉइंट है, अनंत बिंदु हैं। ऐसे हमारे पास कितने बिंदु हैं? अनंत बिंदु हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है ना। अब उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी क्या हो? समान हो। अब इसकी दूरी देखें, इसकी दूरी देखें, इसकी दूरी देखें, तो बेटा ये सब दूरियां क्या हैं? समान और किसके बराबर हैं? ए के बराबर हैं। तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वृत्त कहलाएगा। ठीक है ना। क्या कहलाया? वृत्त कहलाया। राइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कुछ पॉइंट की बातें देख लेते हैं। तो पॉइंट की बातें अगर देखना है तो पहली बात यह है कि यह स्थिर दूरी या अचर, यह अचर दूरी, यह अचर दूरी, अचर दूरी, दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, कहलाती है। राइट। या अचर दूरी, जो ये दूरियां मिल रही हैं जो सब इक्वल हैं आपस में, ये बेटा क्या कहलाएंगी? वृत्त की त्रिज्या कहलाएंगी। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे हम कितनी त्रिज्याएं खींच सकते हैं? अनंत त्रिज्याएं। ठीक है ना। तो अगला लिखिएगा, इसी में लिखिएगा, किसी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। राइट। ठीक है ना। अब देखिए सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड क्या है? यहां से लिखते हैं, सेकंड स्टार आप लोग लगाइएगा। ये तो फर्स्ट था, अब सेकंड लगाइएगा। सेकंड में क्या है? वह स्थिर बिंदु। कौन सा? जो ये स्थिर बिंदु था, ए वाला स्थिर बिंदु, जो ए ओ है। ठीक है ना। वह स्थिर बिंदु बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त का केंद्र कहलाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वृत्त का केंद्र। कौन सा? जो पॉइंट क्या है? स्थिर है, वो क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र कहलाएगा। ठीक है ना। तो किसी वृत्त में, जैसे मैंने बोला, अनंत त्रिज्याएं होती हैं, तो किसी वृत्त में केंद्रों की संख्या एक होती है। किसी वृत्त में केंद्रों की संख्या एक होती है, एक होती है। एक ही केंद्र होते हैं। ठीक है ना।
अच्छा, थर्ड स्टार आप लोग लगाइएगा, थर्ड स्टार ये लगाना है, ठीक है ना। ये जो है ध्यान समझिएगा, ये अभी तक बिंदु है ना, अगर इनको मिलाने वाली रेखा, इनको ऐसे क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, ठीक है ना। अनंत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, अनंत बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, रेखा वृत्त की परिधि कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है, परिधि कहलाती है, ठीक है ना। ये जो अनंत बिंदु है अगर इनको हम मिला दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे, वृत्त की परिधि कहलाएंगे। और परिधि की भी संख्या कितनी होती है बेटा, एक होती है। किसी भी वृत्त में परिधि की संख्या कितनी होती है, एक होती है, राइट। इतनी बातें आई समझ में। अब देखिए अगली बात, अगला है वृत्त की जीवा। अगली हेडिंग है हम लोगों की वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, तो वृत्त की जीवा हम लोग देख लेते हैं क्या होता है वृत्त की जीवा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा वृत्त की जीवा क्या होती है। वृत्त की जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि पर स्थित, वृत्त की परिधि पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाता है, व्यास कहलाता है। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। जैसे मान लीजिए सर्कल हो गया, जैसे मान लीजिए ये सर्कल हो गया, जैसे मान लीजिए बेटा ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। फिर से एक फिगर बनाते हैं हम लोग, मान लीजिए सर्कल हो गया, ठीक है ना। एक क्या बेटा सेंटर है, इसको केंद्र बोलते हैं, बोलते हैं ना। अब वृत्त की परिधि पर कहीं भी दो पॉइंट आप ले लीजिए, एक पॉइंट हमने यहां ले लिया और एक पॉइंट यहां पे ले लिया, ले लिया ना, दो पॉइंट लिया। अब दोनों को मिलाने वाली रेखा जो कहलाएगी वो बेटा व्यास जीवा होती है। क्या होती है बेटा, जीवा होती है। सॉरी यहां पे आप लिखिएगा वृत्त की जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है, जीवा, ठीक है ना। वृत्त की जीवा कहलाती, ये क्या हो गई बेटा, जीवा हो गई, ठीक है ना। ऐसे दो पॉइंट आपने यहां यहां लिया, इनको मिलाया तो ये क्या कहलाई, जीवा कहलाई। ये क्या कहलाई, जीवा कहलाई। ये भी क्या होगा, जीवा होगा, राइट, ठीक है ना। ये सब क्या हो गई, जीवा हो गई। तो देखिए जीवाओं की संख्या कितनी है, अनंत है। आप कहीं भी दो पॉइंट लेके आप क्या कर सकते हो, मिला सकते हो, ठीक है ना। तो लोग तब यहां पे लिखेंगे हम लोग, किसी वृत्त में, किसी वृत्त में जीवाओं की संख्या, जीवाओं की संख्या, जीवाओं की संख्या, संख्या बेटा क्या होती है, अनंत होती है, अनंत होती है, अनंत होती है, ठीक है ना, अनंत होती है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सर्कल हो गया, अब हमने एक जीवा खींच दिया, ये खींच दिया ना।
अब इसके समांतर क्या होता है, कई जीवाएं खींची जा सकती हैं, 1 2 3 4, ऐसे आप कितना खींच सकते हो, इन्फिनिटिव खींच सकते हो, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट इसमें लगाइएगा, अगला पॉइंट लगाना है, ठीक है ना, अगला पॉइंट लगाना है। अगला पॉइंट ये है, किसी वृत्त में किसी दी गई जीवा के समांतर अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं, अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। राइट, अनंत जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो यहां तक हम लोग देख लिए। अब कल हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, वृत्त 2 भागों में बढ़ता है उसको देखेंगे, स्पर्श रेखा देखेंगे, व्यास देखेंगे, ये सब देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग लर्न कीजिए, लिखिए, इसके बाद तब आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे।